देखो जैसे अब अगर मान लीजिए हमें कोई पैराबोला दिया जाए और हमें एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी हो तो कैसे करेंगे। देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए हमें पैराबोला दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y+1। मान लीजिए हमें ये पैराबोला दिया गया, ठीक। और आपको है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान दो, ये हमको देखो यहाँ पर पैराबोला दिया गया है, ठीक है। और मान लीजिए हमें एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए हमें एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है -2, -3 और हमें है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स चाहिए हमको। देखो ध्यान दो, जैसे जो पैराबोला है देखो वो कैसा है, x², 2 कॉमन ले लिया जाए तो y+1/2। देखो ये पैराबोला है, ऐसा बताया था मैंने, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर 4a y माइनस बीटा, है ना। तो देखो क्या हुआ, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। देखो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हुआ, 0, -1/2। इससे कंपेयर करो, है ना, इससे कंपेयर करो। देखो अल्फ़ा की जगह हो गया 0 और बीटा की जगह क्या हो गया बोलो, -1/2। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो गया, 0, -1/2। और देखो ये पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग अप पैराबोला होगा, है ना। तो देखो कुछ इस तरह से ये पैराबोला हमारा बना, 0, -1/2 ओपनिंग अप पैराबोला। देखो ध्यान दो, ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है -2, -3 यहाँ पर कहीं, और इससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है पैराबोला पर। तो हमने क्या किया, देखो इससे पैराबोला पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ऐसे करके। देखो ये ऐसे करके हमने पैराबोला पर देखो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए। अब हमें इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए, है ना। हमने पैराबोला पर देखो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, अब हमें इन दोनों टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए। देखो फिर वही प्रोसेस करना है, क्या, जैसे ये पॉइंट हमको मालूम है। देखो ध्यान दो, ये पॉइंट क्या है बोलो, ये पॉइंट है -2, -3, है ना। अब हमें इन दोनों टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालने, मतलब हमें PA और PB के इक्वेशन चाहिए हैं। ध्यान दो, PA और PB के हमें इक्वेशन निकालने, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से हमें टेंजेंट्स के इक्वेशन चाहिए। देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, फिर वो तरीका है इक्वेशन ऑफ, ये मान लो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m है ना। इस बात को मान लो कि टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, m है, ऐसा मान लो। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन y माइनस y1 बराबर स्लोप ब्रैकेट में x माइनस x1। देखो ऐसा हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो क्या होगा, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। अब देखो फिर हमें m नहीं मालूम है, m नहीं मालूम। देखो ध्यान दो, m मालूम करने के लिए फिर वही तरीका है, क्या, कि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है। देखो क्या होगा, ये पैराबोला है, x² बराबर 2y+1 और देखो ये लाइन है, क्या है, देखो लाइन देखो क्या है, y+3 बराबर m x+2, है ना। देखो ये लाइन पैराबोला को टच कर रही। अब मैंने समझाया था आपको कि अगर कोई लाइन पैराबोला को टच करती है तो एक तो सीधे सीधे कंडीशन मैंने आपको बताई थी, c बराबर a/m, लेकिन वो तब थी जब पैराबोला y² = 4ax हो, है ना। मैंने बताया था कोई लाइन है y = mx+c और वो लाइन पैराबोला को अगर टच कर रही है तो c = a/m कंडीशन थी, लेकिन वो कंडीशन तब थी जब पैराबोला y² = 4ax दिया जाए। देखो ध्यान दो, यहाँ पर पैराबोला ये है और लाइन ये है, तो उसी बेसिक से चलना पड़ेगा। देखो बेसिक मैंने क्या बताया था, इस लाइन से y निकालो, y क्या हुआ, mx + 2m - 3, है ना। ये y इसमें रख दो तो क्या हो गया, x² बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई, mx
प्लस 2m माइनस 3 और प्लस 1, है ना। देखो क्या किया, ये जो y की वैल्यू है ये उठा के यहाँ पर रख दो और प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि हमें x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, उसके रूट्स इक्वल करने पड़ेंगे क्योंकि ये लाइन इसको टच कर रही है ना। तो हमें उसके रूट्स को इक्वल करना पड़ेगा, ये मैंने आपको समझाया था पहले भी, ठीक है। देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर 2mx प्लस देखो क्या हो गया 4m माइनस 6 प्लस 1, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2mx और देखो इधर लाएंगे तो माइनस का 4m और प्लस का 5 बराबर 0। ऐसे देखो ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन गई, ध्यान दो, ठीक है। ऐसा हुआ, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2mx प्लस 4m माइनस 6 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2mx माइनस 4m प्लस 5 बराबर 0। देखो अब यहाँ पर a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या हो गया माइनस का 2m और देखो c क्या हो गया माइनस 4m प्लस 5। और देखो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हमें करना पड़ेगा, ध्यान दो, क्योंकि ये लाइन पैराबोला को टच कर रही है ना। देखो ये बेसिक है इसका। अब सर्कल में इसे करने से बच जाते थे, सर्कल में ये ना करके सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर देते थे। सर्कल में भी ये कर सकते हैं, अगर हम सर्कल में वो काम ना करें तो सर्कल में भी ऐसे कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक तैयार करें और क्वाड्रेटिक तैयार करने के बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दें। सर्कल में भी ये चल जाएगा, लेकिन ये मेथड अगर सर्कल में लगाया तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो सर्कल में वो ज़्यादा ठीक है कि सेंटर से ड्रॉप किया गया परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर कर दीजिए। देखो ध्यान दो, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बोलो 4m स्क्वायर, 4a है 1 और c क्या है देखो माइनस 4m प्लस 5 बराबर 0। देखो ऐसे हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखो ये क्या हो गया, यहाँ से 4 कॉमन लेके हटा दो, 4 डिवाइड कर दो तो m स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 4m और माइनस का 5 बराबर 0, है ना। देखो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो बचेगा m स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस का 4m माइनस 5 बराबर 0। देखो अब यहाँ से m निकल आएगा, क्या देखो होगा m प्लस 1 और m माइनस 5 बराबर 0। देखो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, m स्क्वायर हाँ उल्टा हो गया, यहाँ माइनस 1 करो यहाँ प्लस 5 करो तो m स्क्वायर है ना माइनस का 4। देखो यहाँ से m की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 1 और एक m क्या आ गया देखो माइनस 5। देखो ये m की दो वैल्यूज आ गई, ये m की दोनों वैल्यूज इसमें रखनी है ना। एक बार m की वैल्यू रख दो 1, देखो क्या हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 1 x प्लस 2, है ना। और एक बार m की वैल्यू ले लो माइनस 5 तो y प्लस 3 बराबर माइनस 5 और x प्लस 2। देखो ये दो अलग अलग टेंजेंट्स हमें मिल गए हैं, दो अलग अलग टेंजेंट है ना, ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। इनमें से एक टेंजेंट होगा PA और एक टेंजेंट क्या होगा PB, ध्यान दो। तो अब ये जो मेथड हमने पैराबोला में सीखा है, यही मेथड इलिप्स और हाइपरबोला में भी लगेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट दिया जाएगा, टेंजेंट का स्लोप m मान लेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लेंगे, फिर वो टेंजेंट अगर टच करेगी तो y की वैल्यू पुट करके एक क्वाड्रेटिक तैयार कर लेंगे। क्वाड्रेटिक है ना, y की वैल्यू यहाँ से पुट की, क्वाड्रेटिक x में भी आ सकता है y में भी आ सकता है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक आ जाएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर कर देंगे, उससे क्या होगा हमें m की दो वैल्यूज़ मिलेंगी हमेशा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा ड्रॉ होती हैं। मैंने बताया था कोनिक सेक्शन में चाहे कोई भी, हाँ हाइपरबोला में कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि एसिम्पटोट पर पॉइंट है या सेंटर है तो कुछ अलग अलग बातें थोड़ी सी होती है, उसको एक बार रिवाइज करिए, ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिर m की दो वैल्यूज आ रहे हैं क्योंकि दो टेंजेंट पॉसिबल है हमेशा, ठीक है।
तो m की दोनों वैल्यूज़ बारी बारी से यहाँ पुट कर देंगे। ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए। अगर ये पॉइंट गलती से इंटरनल हुआ और आप यही प्रोसेस कर गए तो वह m अपने आप ही इमेजनरी आ जाएगा, है ना। अगर मान लो ये पॉइंट इंटरनल हुआ और आपने पूरा प्रोसेस फॉलो कर दिया तो ये यहाँ से जो m आएगा ना वो इमेजनरी आ जाएगा, मतलब टेंजेंट मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो इसीलिए पहले ही चेक करना लेना चाहिए। हालांकि वो कह देगा, वो बता देगा ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और ना बताए तो आप S1 से देख लो। S1 देखो जैसे, है ना, इसको हम S1 निकाल सकते हैं, S1। तो S1 से ये बात समझ में आ जाएगी कि S1 पॉजिटिव है या निगेटिव। तो अगर S1 पॉजिटिव हुआ तो ये पॉइंट एक्सटर्नल होगा, मैंने बताया था। देखो ऐसे ये है ना, ध्यान दो, इसको ऐसे लिखो x² - 2y - 1। अब ये हो गया S। अब देखो S1 निकालो, x की जगह रखो -2 तो 4, y की जगह रखो -3 तो +6 -1, तो देखो S1 क्या हो गया 9। ध्यान दो S1 पॉजिटिव है। S1 पॉजिटिव होने का मतलब पॉइंट पैराबोला के बाहर है, देखो, है ना। इसको एक तरफ ले आए तो ये हो गया S, सबको एक तरफ ले आते हैं तो बन जाता है S। फिर x की जगह रखो -2 तो 4, y की जगह रखो -3 तो 6 -1, देखो ये हो गया S1, और S1 क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट पैराबोला के आउटसाइड है। तो ध्यान देना, यही प्रोसेस इलिप्स और हाइपरबोला में भी लगेगा कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोनिक पर टेंजेंट कैसे निकालें। ठीक है, सर्कल का थोड़ा सा अलग है और पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अभी मैं आपको और भी कई सवाल कराऊंगा, ये तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं, ये मैं आपको सारे बेसिक बता रहा हूँ। अभी मैं आपको इसके बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीकों से कराऊंगा, ध्यान दो। ठीक है, लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से।